पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। जोब में मजीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद संबाजा के गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन। 2 रोजा इंसदादे दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद पर फितनतुल खवारिज की नकलो हरकत का सुराग लगाया और फौरी मौसर कार्रवाई की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में दोनों मुमालिक के सरबराहों ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा दोनों मुमालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दोनों मुमालिक से कहा लड़ाई नहीं, तिजारत करो। दोनों मुमालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियां हटा रहे हैं। ट्रंप की एक बार फिर 6 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक। कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। वो कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा है कि वो मशरकी यूक्रेन के बदले जंग खत्म करेंगे। अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया में तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलियोफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने फरीक़ैन में मुआहिदा कराने में मदद दी। मुआहिदा जनूबी कफ़काज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। खित्ता दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा। पाकिस्तान हमेशा ब्रदर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना रहा है। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के सहूलतकारी किरदार को सराहता है। 50% टैरिफ के निफाज पर भारत और अमेरिका में तिजारती कशीदगी। भारत ने अमेरिका से जदीद असलहा खरीदने की डील रोक दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ के निफाज से भारतीय गारमेंट सनत की अमेरिकी मार्केट में मुसाबकत बुरी तरह मुतासिर। अमेरिकी खरीदारों ने भारतीय कंपनीज को दिए गए ऑर्डर रोक दिए। भारतीय गारमेंट्स कंपनियों का बांग्लादेश और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिली पर गौर। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। DGSPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। सवाल जवाब का खसूसी सेशन। तलबा की भरपूर पज़िराई और कौमी जज्बे का इजहार। कहा ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हम में से है और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान पर उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। उमर अयूब की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। ATC लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घिराव के 3 मुकदमात की समाअत। जज मंजर अली गुल ने अदम पेशी पर उमर अयूब की दरखास्तें खारिज की। अदालत ने PTI रहनुमा की हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। 9 मई के मुलजिमों को सजाएं मिलेंगी, मुआफी नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भट्ट शाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं। खदशा है PTI खुद अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम इत्तेमाद ना ले आए। जो लोग कहते थे NRO नहीं देंगे वो आज खुद मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए तो अदालतों में जाएं। NRO नहीं मिलेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाएगा इसके साथ खड़े होंगे। जिस दिन एक भी वोट ज्यादा हुआ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा देंगे। लाहौर के हल्के NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हमाद अजहर की नुमाइंदगी उनके वकील अबूजर सलमान नियाजी ने की। नून लीग के उम्मीदवार राना मशहूद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। उम्मीदवारों को 26 अगस्त को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। नशिस्त मियां मोहम्मद अजहर की वफात से खाली हुई।
गंदम की काश्त से पहले ही पंजाब हुकूमत मुतहरिक। मरीम नवाज ने काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज का ज़रिए मुदाखलत की लागत में कमी के इक़दामात का हुक्म। खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। किसानों को 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। चीनी भाव नहीं लभ रही, 190 रुपए किलो भी नहीं लभ रही, रेट 173 रुपए है। चीनी कोई नहीं मिलती पई आम, यानी कि जेड़ी मिलती पई महंगे दामां च लोगों ने रखी हुई है वो नहीं दे रहे। 200 रुपए से कहीं भी कम नहीं है जी। प्राइस कंट्रोल जो इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं वो अपने ऑफिसों में बैठी हुई हैं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रही हैं। हमें अभी तक हुकूमत का जो भी फैसला होता है उस चीज़ के मुताबिक हमें वो चीज़ नहीं मिलती। मुल्क में महंगी चीनी का बहरान हल न हो सका। 173 रुपए किलो चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल न हुई। छोटी दुकानों से चीनी गायब। जहां दस्तयाब है वहां 190 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में भी चीनी 200 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। कोयटा में चीनी बदस्तूर 190 रुपए किलो फरोख्त। थर पार्कर में आरओ प्लांट्स की मुरम्मत और देखभाल के फंड्स में 15 करोड़ रुपए का घपला। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इल्जामात साबित होने पर बरतरफ। सिंध हुकूमत की असलम डाहरी और अशफाक मेमन से रकम वापस लेने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध का सूबे के तमाम अजला में प्लांट्स की मॉनिटरिंग का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज कारोबारी हफ्ता। 4,348 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,45,383 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स ने 1,46,000 का संगे मील अबूर किया। 3 अरब 26 करोड़ हिस्सस के सौदे 233 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों ने 436 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,342 अरब रुपए से तजावुज कर गई। 1 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला। 6 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 7 करोड़ डॉलर के हिस्से फरोख्त किए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों से तबाही। नौशहरा के इलाके अमानगढ़ में पानी घरों में दाखिल। 2 बच्चे बारिश से जमा पानी में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। लाहौर और गुजरावाला में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात का कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों से पास्को सेंटर शदीद मुतासर। गोदामों में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब, फंगस लगना शुरू हो गई।